नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मासकॉम जंक्शन की पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीचर क्या होता है, फीचर, आर्टिकल और एडिटोरियल में क्या अंतर होता है, एक अच्छे फीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, एक फीचर राइटर में किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि फीचर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के फीचर होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो फीचर के टाइप हैं वो अलग अलग बताए हैं, अपनी अपनी तरह से उनको बताया है। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर जो फीचर लिखे जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसके आधार पर हमने एक वीडियो तैयार किया है कि जनरली फीचर कितने प्रकार के होते हैं। आप अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर के जो सप्लीमेंट हैं, साप्ताहिक परिशिष्ट हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, चाहे सिनेमा से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, तो उन परिशिष्टों में आप इन फीचर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी फीचर की, जो किसी व्यक्ति विशेष पर लिखा जाता है। वो व्यक्ति विशेष कोई राजनेता हो सकता है, कोई फिल्मकार हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति विशेष, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपने जीवन में कुछ हटके किया हो, जिससे बाकी लोग प्रेरणा ले सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम सिनेमा की बात करें तो सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है अमिताभ बच्चन जी, आप उनकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द फीचर लिख सकते हैं कि उनकी जर्नी क्या रही, क्या पड़ाव उनके करियर में आए, किस प्रकार संघर्ष का दौर उनका क्या रहा और वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं। यानी उनकी पर्सनैलिटी से जुड़े हर पहलू को उजागर करते हुए आप एक प्रेरणादायक फीचर लिख सकते हैं जो पर्सनैलिटी फीचर की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ फीचर की। जी हाँ, जो एक हार्ड न्यूज होती है, एक साधारण न्यूज होती है, उसको हार्ड न्यूज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कोई सड़क दुर्घटना है, कोई इवेंट है। लेकिन कुछ न्यूज़ स्टोरी ऐसी होती हैं जिन्हें आप फीचर की तरह लिखते हैं, यानी फीचर की जो भाषा शैली होती है, आसान भाषा शैली, सामान्य आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफ्स भी आप उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे किसी यूथ फेस्टिवल से जुड़ी खबर है, कोई सांग महोत्सव हो रहा है, यानी आप वहाँ पे उस घटना की जानकारी तो देते ही हैं कि जो सांग महोत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही आप ये भी जानकारी देते हैं कि सांग हमारी परंपरा से जुड़ा है, कब ये परंपरा शुरू हुई, आज सांग से जुड़े जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितने संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और सरकार ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है। तो इस तरह से उस न्यूज़ को आप एक फीचराइज्ड आइटम की तरह प्रस्तुत करते हो और वो न्यूज़ फीचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर की, यानी जिसमें मानवीय अभिरुचि होती है। ऐसे विषय होते हैं जिसमें हर वर्ग के लोगों का इंटरेस्ट होता है, या कोई इस व्यक्ति विशेष के बारे में कि एक व्यक्ति विशेष उसका अपना एक खास हॉबी है कि वो डाक टिकट इकट्ठी करता है। क्या कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है जो केवल 2 साल से सिर्फ फल और फ्रूट खा रहा है, 10 साल से कोई ऐसा आदमी जिन्हें आज तक अन्न नहीं खाया। यानी ऐसी स्टोरी जिसमें बाकी लोगों को इंटरेस्ट हो, ये कहें कि ये कैसे हो सकता है। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं कबाड़ समझकर, उनको उस कबाड़ को एक तरह से इकट्ठा करके एक ऐसी चीज़ बनाता है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। हो सकता है जो पर्यावरण को बचाने संबंधित हों, या ऐसी कलाकृतियाँ वो तैयार करता है जो दूसरे लोगों को सम्मोहित करती हों और उसका दुनिया में नाम हो, बहुत से पुरस्कार उसने जीते हों। यानी एक लीक से हटकर, और जिसमें क्योंकि इस स्टोरी में सबका इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ये केवल हिस्टोरिकल फीचर नहीं है, ये एक तरह से बिल्कुल ट्रैवल का फीचर नहीं है, ये एक ऐसा विषय है। ह्यूमन इंटरेस्ट के जो फीचर होते हैं इसमें हर इंसान का, चाहे वो किसी वर्ग तबके से जुड़ा होता है, चाहे उसको कहीं पे इंटरेस्ट है, लेकिन कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है उसका इंटरेस्ट इन फीचर्स में होता है। बिकॉज ये एक आदमी जिसकी अलग से ऐसी रुचि है जो बाकी सब लोगों को प्रेरित करती है, उस आधार पर ये लिखा जाता है। देन ट्रैवल फीचर, यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में भी आता है। यानी जब आप किसी जो टूरिस्ट स्पॉट है, एक तरह से जो पर्यटन स्थल है, वहाँ के बारे में आप लिखते हैं कि वहाँ का जो सौंदर्य है, वहाँ के घूमना क्यों चाहिए आपको, आप वहाँ कैसे जाएंगे, कितना पैसा खर्च होगा, वहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और कैसे आप वहाँ पे कम खर्च में बहुत अच्छी एक विजिट कर सकते हैं। यानी उस जगह से जुड़ी जितनी खूबियाँ हैं और उस जगह पे जाने के आपको क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप प्लान करें, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं आकर्षक फोटोग्राफ्स के माध्यम से उस पर्यटन स्थल के, और साथ में सूचनाओं से भरपूर वो फीचर होता है। एक आसान भाषा शैली में उसको लिखा जाता है ट्रैवल फीचर। देन हम बात करते हैं रेडियो फीचर की। रेडियो फीचर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आता है, यानी रेडियो के माध्यम से ध्वनियों का इस्तेमाल करते हुए जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या एक घटना विशेष के बारे में एक हल्का सा उसका रूपांतरण करके उस घटना को एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हो और लोगों का उसमें इंटरेस्ट बनता है। जैसे हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप बताना चाह रहे हैं,
या आप कोई एक मेला है, जैसे सूरजकुंड का मेला हरियाणा में हर साल लगता है, ट्रेड फेयर की हम बात करें, यानी आपको ऐसा लगे अलग अलग किरदारों के माध्यम से उस घटना विशेष या उस क्षेत्र विशेष या किसी खास त्यौहार के बारे में या कोई भी एक स्क्रिप्ट जिसके बारे में रेडियो के माध्यम से, यानी उसी शैली में वहाँ पे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स शामिल किए जाते हैं और अलग अलग किरदार वहाँ बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं और आपको लगता है कि ये सच में वो घटना हो रही है। और उस रेडियो फीचर की खास बात होती है कि ध्वनि और शब्दों के जरिए एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि आपको लगता है कि मैं वहीं हूँ जहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो रेडियो फीचर अक्सर आपने जो ऑल इंडिया रेडियो के जो अलग अलग चैनल हैं उस पर आपने रेडियो फीचर सुने होंगे किसी घटना विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। देन हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फीचर, ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े जो फीचर होते हैं, यानी हिस्टोरिकल जो घटनाएं हैं, जैसे हमने बात की कोई खास युद्ध, कोई खास ऐतिहासिक घटना, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ, खासकर हम देखते हैं इस तरह के फीचर जो हैं, जैसे जो 15 अगस्त हमारा आता है उससे पहले 15 अगस्त के पहले का जो सप्ताह का परिशिष्ट होता है अलग अलग समाचार पत्रों का, उसमें इस तरह के फीचर लिखे जाते हैं कि देश को आज़ादी कैसे मिली, इसमें किसका योगदान रहा, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए, हमें आज़ादी का महत्व कैसे आंकना चाहिए। तो इतिहास से जुड़े, हमारी आज़ादी के संघर्ष से जुड़े अलग अलग जो किस्से कहानियाँ हैं उनको एक फीचर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उस वक्त के दुर्लभ फोटोग्राफ्स के साथ, उस वक्त के जो दुर्लभ चित्र हैं उनका भी उसमें उपयोग किया जाता है और हिस्टोरिकल घटनाओं से जुड़े फीचर हम पढ़ते हैं। देन साइंस फीचर, विज्ञान सभी चीज़ों की जननी है, या कहें कि हर चीज़ के पीछे साइंस है तो गलत नहीं होगा। तो साइंस की जो अलग अलग इनोवेशन है, जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वहाँ उस विषय से जुड़ी फीचर आप अक्सर पढ़ते हैं। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो साइंस के फील्ड में है, या एक सामान्य आदमी के लिए जो विज्ञान की जो मूलभूत घटनाएं हैं उनको जानना चाहता है, क्योंकि हम हर तरफ साइंस की इनोवेशन से घिरे हुए हैं। आप देखते हैं, आप फ़ोन चलाते हैं जिसका किसी ने इनोवेशन किया है, आप बल्ब देखते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप गाड़ी जा रही है तो उसका पहिया घूमता है, गाड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं हर जगह जो आप देख रहे हैं वो किसी ना किसी की इनोवेशन है, किसी ने उसको डिस्कवर किया है। तो आप जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास हैं इनका जन्म कैसे हुआ, ये किसका योगदान है, किसका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आप साइंस की दी हुई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने रूटीन डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। तो कई बार आप देखते हैं जो समाचार पत्रों के साप्ताहिक परिशिष्ट होते हैं उसमें अलग अलग जो इनोवेशन हुई हैं, जो साइंटिस्ट ने खोज की हैं या आविष्कार किए हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ते हैं साइंस फीचर के अंतर्गत। और साइंस फीचर की खास बात ये होती है कि जो विज्ञान के जगत से जुड़ी जो खास बातें हैं उनको आम आदमी, एक कॉमन मैन के लिहाज से बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया जाता है, बिकॉज साइंस किताबों में वो सारी चीज़ें लिखी हैं। तो एक जो कॉमन मैन है उसकी पहुंच उन साइंस की किताबों तक नहीं है, शायद लैंग्वेज बैरियर भी वहाँ पे होता है। इसलिए जो साप्ताहिक परिशिष्ट होते हैं वहाँ पर साइंस फीचर को एक आम जन की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। देन पिक्टोरियल फीचर, यानी चित्रात्मक फीचर हम कह सकते हैं, जब चित्रों के माध्यम से, जिसमें ज्यादातर चित्र रहते हैं और सिर्फ कुछ कैप्शन रहते हैं यानी उस फोटो की डिटेल, तो ये बिल्कुल आम आदमी के लिए बहुत आसान रहता है समझना, जो बिल्कुल कभी स्कूल भी नहीं गया। आप एक घटना विशेष को, आप हो सकता है विश्व युद्ध की फोटो दिखा रहे हैं, आप किसी मेले की फोटो दिखा रहे हैं, या कोई भी एक इवेंट हुई है उसकी फोटो उन फोटोग्राफ्स के माध्यम से, जैसे यूथ फेस्टिवल हुआ, उस यूथ फेस्टिवल में हो सकता है उस दिन अलग अलग तरह के स्टेज के अलग प्रोग्राम हुए, डांस के अलग प्रोग्राम हुए, म्यूजिक के अलग प्रोग्राम हुए, यानी दिन भर की घटनाओं। बिकॉज अगर आप उसके समाचार लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। अगर आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से उस स्टेज की सारी इवेंट्स को आप दर्शा सकते हैं और ये इन्फॉर्मेटिव भी होगा और लोगों को देखने में आकर्षक भी लगेगा। यानी चित्रों के माध्यम से अच्छे अच्छे कैप्शन और कैचवर्ड लिख करके आप एक अच्छा फीचर तैयार कर सकते हैं। देन सार्केस्टिक फीचर, यानी व्यंग्यात्मक फीचर। अक्सर आप देखते हैं होली पर भी जो व्यंग्यात्मक फीचर बहुत लिखे जाते हैं। अब भी आप पढ़ेंगे समाचार पत्रों में साप्ताहिक जो परिशिष्ट है या साप्ताहिक कॉलम है, वहाँ पे आप व्यंग्यात्मक फीचर पढ़ते हैं। खासकर जो पॉलिटिकल सैटायर बहुत होते हैं, यानी राजनीतिक व्यंग बहुत होते हैं, फिर सिस्टम पर बहुत व्यंग होते हैं। अलग अलग मुद्दों पर जो लेखक हैं, जो एमिनेंट लेखक हैं, एमिनेंट राइटर्स हैं, जो विशिष्ट लेखक हैं, वो अलग अलग विषयों पर जो है एक तरह से व्यंग करते हैं और लोगों के सामने उस बड़े मुद्दे को रखते हैं। बिकॉज जब आप किसी बड़े मुद्दे पर आर्टिकल के माध्यम से बात करते हैं तो वो थोड़ा सीरियस नेचर का हो जाता है, लेकिन उसी मुद्दे पर आप एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं, उस पर व्यंग करके आम आदमी को समझा सकते हैं और वो सबको समझ में भी आता है। इसलिए सार्केस्टिक फीचर जो बड़े चाव से पढ़े जाते हैं और इसमें न केवल इनका लुत्फ
उठाया जाता है, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश भी इनमें छिपा होता है। लेकिन सार्कास्टिक फीचर लिखना हर किसी के वश की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही एक तरह से इसके लिए स्किल चाहिए, आपको कौशल होना ज़रूरी है सार्कास्टिक फीचर लिखने के लिए। देन फेस्टिवल फीचर, अगर हम भारत की बात करें तो फेस्टिवल फीचर जो हैं बहुत लिखे जाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। नॉर्थ इंडिया का अलग त्यौहार, साउथ इंडिया के अलग त्यौहार, नॉर्थ ईस्ट का अलग, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट। तो भारत जो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग खाना पीना, पहनावा, अलग अलग त्यौहार, उन त्योहारों की अपनी खास बातें, अपने रीति रिवाज। यानी जितने भी त्यौहार हैं, कहीं पे दिवाली, कहीं पे ईद, कहीं पे होली, तो कहीं पे पोंगल का त्यौहार, तो ये सब त्यौहार जो है मनाए जाते हैं अलग अलग। कहीं मकर संक्रांति होती है तो कहीं का लोहड़ी खास त्यौहार है। यानी इन सब त्योहारों से इर्द गिर्द जो फीचर लिखे जाते हैं कि इन त्योहारों का क्या महत्व है, त्योहारों का आम जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार ये हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार ये हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, और इन त्योहारों का साइंटिफिक अप्रोच क्या है, इन त्योहारों का साइंटिफिक एक तरह से साइंस से क्या लगाव है, उस पर भी मार्गदर्शन किया जाता है। और फोटोग्राफ्स का भी इसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर साप्ताहिक परिशिष्ट जो होते हैं समाचार पत्र के, उसमें आपको फेस्टिवल फीचर पढ़ने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स के बारे में। आज के बाद जब भी आप समाचार पत्र पढ़ेंगे और जब उसमें कोई फीचर आप पढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि उस फीचर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फीचर उस कैटेगरी में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।